ऐसा रुकावट जो कि आपके प्रायोरिटी में नहीं है, लाइन ऑफ प्रायोरिटी में नहीं है और वो आपको बिजनेस करने से रोकता है, इट्स मीन आपके जो ड्रीम है आपके नहीं है, अथवा आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक, आगे बढ़ते हुए प्रायोरिटी बन गई। अब हमें करना क्या है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ये एनर्जी हमें मिलता है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम हमेशा पॉजिटिव रहें। समय, सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन बदलते हुए समय के साथ भी हमें मजबूत रहना पड़ेगा। हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी हेलमेट खरीदा होगा। हेलमेट का मकसद क्या है? हमारे सिर की सुरक्षा। शरीर की सबसे मजबूत भाग है हमारा सिर, और भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो पाता है, तो हम कम से कम अपने सिर को बचा सकें। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर का सबसे अभिन्न अंग होता है। पूरे शरीर को बदला जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ऑपरेशन की जा सकती है, लेकिन सिर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं की जा सकती। अब जब हम हेलमेट की बात करते हैं, तो बहुत सारे बाजार में हेलमेट आती है 150 रुपए की। कई बार हम पुलिस से बचने के लिए 50 रुपए की टोपी वाले भी ले लेते हैं, लेकिन वहीं अगर हम एक ISI सही ब्रांड की हेलमेट लें, तो 1000 से 1500 रुपए के बीच आती है। अब हेलमेट का मकसद क्या है? 50 रुपए की हेलमेट लेके सिर्फ पुलिस से बचना है, या एक अच्छे ब्रांड की बेहतरीन हेलमेट लेके जिस काम के लिए हमने लगाया है, भगवान ना करे वो स्थिति हो, तो हेलमेट हमें हमारे सिर को बचाए। लेकिन नहीं, हमें तो पुलिस मैन को चकमा देना है, 50 रुपए वाली टोपी पहन के भी निकल जाना है। सभी करते हैं, मैंने भी कई बार किया है, डोंट वरी। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ हम अपने आप को, अपने दिमाग को, खुद को धोखा दे रहे हैं। आप दुनिया में सबको धोखा दे सकते हैं, चलेगा, लेकिन अगर हम खुद को धोखा देते हैं, खुद को चीट करते हैं, तो हम भूल जाएं कि कभी हम खुद को धोखा देके इस जिंदगी में सफल हो सकते हैं। और खुद को अगर हम धोखा नहीं दे रहे हैं, तो जैसे एक मजबूत हेलमेट, ब्रांडेड हेलमेट हमें किसी भी तरह के आकस्मिक घटना से बचा के रखता है, तो हमारी कैरियर की जो हमारी हेलमेट है, वो हमारा हेलमेट है पॉजिटिव थॉट। एक सकारात्मक विचार, एक सकारात्मक विचार आपके अंदर इतनी ताकत देती है कि बड़े से बड़े तूफान से आप मुकाबला कर सकते हो, और एक छोटी सी नकारात्मक विचार बड़े से बड़े महल को ढाहने में सेकंडों लगाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है जो आप चाहते हो। कल की बात है, शायद आज मीटिंग में हो, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ मिलके हम सब वेस्टेज बिजनेस करते हैं। उनका सवाल था कि सर, इस दुनिया में भाग्य होती है? अब मैं ना तो कोई ज्योतिषी हूँ, और ना कोई इतना बड़ा विद्वान हूँ, और ना कोई धर्म गुरु हूँ। इतनी बड़े सवाल का जवाब एक मैं अदना सा इंसान दे सकता हूँ कि भाग्य भी होती है? मुझे नहीं पता भाग्य होती है या नहीं होती है, क्योंकि मैं इस मुद्दे में फंसना नहीं चाहता है। लेकिन मुझे ये पता है, अगर भाग्य होती है और उसे बदला जा सकता है, तो इस दुनिया में सिर्फ आप हैं और आपका एक सकारात्मक विचार है। भाग्य हो सकती है, लेकिन भाग्य की बदलने की जो चाबी है, वो आपके हाथ में है। Whatever you think and believe, it that becomes your destiny. अगर आप जिस चीज पे सोचते हो, जिस चीज को सोचते हो और जिस चीज पे बिलीव कर सकते हो, विचार कर सकते हो, वही आपकी भाग्य बन जाती है। भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य सिर्फ आपका एक मजबूत
विचार जिसपे कि आपने मुहर लगा दिया, ये मैं कर सकता हूँ अथवा ये मैं नहीं कर सकता। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। किसी गांव में एक ब्लाइंड व्यक्ति थे और बड़े हुए वो, उनकी शादी हुई। अब एक ब्लाइंड की शादी किससे हुई? मुश्किल है, कोई अच्छी या समझदार लड़की तो शादी करेगी नहीं। चलिए, जो ऊपर वाले को मजबूरी, उसकी शादी हुई एक ब्लाइंड लड़की से। यानी एक जोड़ा तैयार हुआ जिसमें पति पत्नी दोनों बिना आंख के। अब समस्या क्या है कि जब वाइफ अपने घर में दूध रखती थी, बिल्ली आके पी जाता था। गांव में रहते थे दोनों, एक छोटे से कमरे या छोटे से मकान में रहते थे और इस समस्या से परेशान हो चुके थे कि बिल्ली दूध पी जाती है। और खासकर जब जब दोनों जन हैं और उनकी वाइफ खाना बनाने लगती थी, और खासकर जब रोटी के लिए आटा गूंदने लगती थी या रोटी बनाने लगती थी, उस टाइम बिल्ली घर के दरवाजे से आके दूध पी जाती थी चट। अब जो हस्बैंड ब्लाइंड था, उसने एक उपाय किया है कि अब से जब जब उसकी वाइफ आटा गूंदने के लिए बैठती थी, वो एक बड़ी सी खपंची लेके गेट के द्वार पे बैठ जाता था और उसे पीटता रहता था। उस खपंची के पीटने से जो आवाज आती थी, उस आवाज से बिल्ली आना बंद कर देती है उस घर में। और ये जो बहुत समय से चला आ रहा था कि बिल्ली दूध पी जाती थी, इस कहानी का अंत हुआ। अब से ये शुरू हो गया। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, उनके घर में एक बहुत सुंदर बच्चे का जन्म होता है। बच्चा हो जाता है बड़ा, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। अब वो रोज देखता है कि जब उसकी माँ आटा गूंदने के लिए बैठती है, तो उसके पिताजी खपंची से अपने घर के दरवाजे पे बैठ के पीटने लगती है। ऊपर वाले की कृपा दृष्टि से बच्चा ठीक था, उसके दोनों आंखें सही थे, पूरी दुनिया वो देख सकता था। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। शादी हुई, उसकी भी दुल्हन आई, और जब पहली बार वो अपने घर में बैठती है और आटा गूंदने लगती है, तो उसका पति कहता, अरे रुक रुक रुक। वो भी जाता है कहीं से, बहुत बड़ी बांस की खपंची लाता है और अपने दरवाजे पे बैठ के उसे पीटने लगता है। उसकी वाइफ कहती है, ये क्या है? तो कहता, कुछ नहीं, ये हमारे घर की रिवाज है। मैं बरसों से देखते हुए आ रहा हूँ कि जब जब मेरे पिता माता जी आटा गूंथने के लिए बैठती हैं, तो मेरे पिताजी इस तरह से खपंची पीटते रहते हैं। अब नई दुल्हन थी, विरोध तो कर नहीं सकती थी, उसने भी इसे मान लिया, ठीक है जी। अब बताइए इसे क्या कहें, इस स्टोरी से क्या मोरल निकलता है? क्या उन लोगों का भाग्य था खपंची पीटना? भाई, आपकी पहले जनरेशन की मजबूरी थी, आंख नहीं था। आपके पास तो आंखें हैं। और ये पता नहीं कब तक चलती रही। ऐसे बहुत सारे प्रथा या कुप्रथा हमारे साथ है, जिसको कि हमने घर बना लिया है कि यही हमारी भाग्य है। दरअसल मैं कहूँ, मेरे मित्र के सवाल का जवाब, या जिसके भी सवाल है इस तरह के, भाग्य है, इसे मान नहीं सकते। किसी न किसी पूर्व जन्म में उसने अच्छा काम किया है कि उसे मुकेश अंबानी जी के घर में उसने फायदा लिया है। उसी दिन जन्मे किसी दूसरा बच्चा ने थोड़ा कम अच्छा काम किया, तो किसी चपरासी या कलरकी के घर में जन्म लिया। और उसी समय तिथि में कोई ऐसा भी बच्चा रहा होगा जो किसी झोपड़पट्टी में जन्म लिया होगा, और कोई ऐसा भी बच्चा रहा होगा जो जंगल में पेड़ के नीचे में जन्म लिया होगा। एक समय, एक घड़ी, 4 जगह, 4 सिचुएशन, भाग्य बदल गई। तो भाग्य है, इसे हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उस भाग्य को बदला जा सकता है आपके कर्मों से। और कर्म कहाँ से आता है? आपके विचारों से। और विचार, जो विचार आपके भाग्य को बदल सकता है, उस विचार में चाहिए आपका विश्वास, आपकी बिलीव। और जब आपकी थिंक, आपकी थॉट और आपकी बिलीव एक जगह इकट्ठा होता है, तो आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। इतनी बड़ी एनर्जी है। और ये कहाँ से संभव हुआ? ये पॉजिटिव है, सिर्फ ये पॉजिटिव है, सिर्फ आपके पॉजिटिव थॉट से। ये पॉसिबली है सिर्फ आपके पॉजिटिव थॉट से, आप सकारात्मक विचार से।
अगर आप चाहते हैं सफलता, वेस्टीज ही नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थिति में, तो नकारात्मकता से हमेशा दूर रहें। इस दुनिया में नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचारें ज्यादा है और हम जल्दी से, आसानी से इसे ग्रहण भी कर लेते हैं। लेकिन सफलता कहता है पॉजिटिव थॉट, तो हमें पॉजिटिव के साथ रहना है। आप इस दुनिया में जिस चीज पे भी फोकस करते हैं वो आप गोल पा सकते हैं। जहां भी आप फोकस करेंगे वही गोल आप प्राप्त करते हैं। ये कैसा संभव है? जो फोकस है, जो आपकी फोकस है, वो आपकी गोल में परिवर्तित हो सकती है। किस तरह से मानते हैं? चलिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस जगह भी हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए और अपने से सामने 8, 10, 12, 15 फीट आगे जो भी चीज दिखे, दीवार दिखे, दीवार पे कोई कैलेंडर हो, कोई पोस्टर हो, ना कुछ तो लाइट होगी, बल्ब होगी, आप उसको फोकस कीजिए और लगातार उसे देखिए। कर लिया आप लोगों ने फोकस? किसी तस्वीर को, किसी पिक्चर को, किसी खिलौने को, दीवार पे जलते हुए बल्ब को, अब उसे एकटक ध्यान से देखिए। दिख रहा है आपको? आपने फोकस जिस भी चीज पे किया है वो दिख रहा है। अब हम इसी एक्सरसाइज में सेम पोजीशन में क्या करते हैं, एक हाथ में आपका मोबाइल है, दूसरे हाथ सीधे कीजिए बिल्कुल सामने। अपने अंगूठे को, जैसे हम अंगूठा यस की निशान करते हैं, अंगूठे बिल्कुल सीधा कीजिए और जिस चीज पे आपने फोकस किया उसके और आपके बीच में अपने अंगूठे रखिए। अब आप देखिए अपने अंगूठे को, फोकस कीजिए अंगूठे को। दिख रहा है अंगूठा? अब अंगूठा जब दिख रहा है तो क्या सामने दीवार पे रखी हुई पिक्चर, बल्ब, फोटो जिसको आप फोकस कर रहे थे वो आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। आप एक टाइम में एक ही चीज दुनिया में देख सकते हैं। आप अपनी सफलता देख सकते हैं या अपनी असफलता देख सकते हैं। आप खुद पे अपनी विश्वास देख सकते हैं या आप खुद पे अपनी अविश्वास देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आप वेस्टीज में सफल हो रहे हो, वहीं आप देख सकते हो नहीं, वेस्टीज आपके बस का नहीं है। आप वहीं विजुलाइज कर सकते हो कि आपकी टीम बढ़ रही है, आपके लोग बढ़ रहे हैं, आपका बीबी पर बढ़ रहा है, आपका पीबी बढ़ रही है, आपका चेक बढ़ रहा है। वहीं आप देख सकते हो लोग सुनते नहीं, लोग मानते नहीं, मेरा टीम बढ़ नहीं रही है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे लोग खराब है, मेरे पड़ोसी खराब है। सिक्के के दोनों पहलू आपके पास है, फर्क पड़ता है आपको चाहिए क्या। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो वही चीज आपको मिलेगा वापस, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही चीज मिलेगा वापस। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। वट एवर फोकस इज गोज योर एनर्जी। जहां भी आप देखते हैं, जहां आप फोकस करते हैं वो आपकी सफलता है, आपकी असफलता है। एनर्जी वहीं उत्पन्न होती है। एनर्जी क्या है? एनर्जी यानी ऊर्जा। ये दुनिया क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये सब एनर्जी है। आज मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि आदमी के हार्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, लीवर ट्रांसफर की जा सकती है, आंखें बदली जा सकती है। अभी आपने देखा हुआ, अभी महीना या 15 दिन पहले कुछ बुरे तबके के लोगों ने एक पुलिसमैन या मिलिट्री के कोई फौजी रहे, उनके हाथ काट दिया था, लेकिन डॉक्टरों ने 3 घंटे के मेहनत से कटी हुई हाथ जोड़ दिया। इंडिया की बात है और अभी 15 से 20 दिन पहले की। तो मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन एक एनर्जी है हमारे शरीर में, जिस दिन वो एनर्जी निकल जाता है डॉक्टर सफेद कपड़ा डाल देते हैं और कहते हैं सॉरी। वो एनर्जी क्या है? पूरे सृष्टि इसी एनर्जी के द्वारा चलती है, और ये एनर्जी हमारे अंदर कहाँ से आता है? वो सुपर एनर्जी जिसे हम परमात्मा कहते हैं। तो हम जिस चीज पे फोकस करते हैं एनर्जी वहीं उत्पन्न होता। अगर हम अपनी एनर्जी सफलता पे फोकस करेंगे तो आप दिन 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 सफलता पे बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपनी एनर्जी असफलता पे फोकस करेंगे तो आप असफलता के नजदीक होते जाएंगे।
आप अपनी एनर्जी बढ़ते हुए पीवी बढ़ते हुए टीम बढ़ते हुए चेक पे फोकस करेंगे तो आपके पीवी चेक बढ़ते हुए दिखेगा। और अगर आप अपनी फोकस गिरते हुए टीम गिरते हुए बिजनेस गिरते हुए इस पे फोकस करेंगे तो आपको वही मिलेगा। आप दोनों ही हालत में सही है। आप पॉजिटिव सोचते हैं, ऊपर वाला कहता है तथास्तु। आप नेगेटिव सोचते हैं, ऊपर वाला कहता है अगेंस्ट तथास्तु। तथास्तु तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चाहिए क्या? ये चाबी आपके हाथ में है। आप कल मैंने एक होमवर्क दिया था अपने अपने ड्रीम बुक बनाने के लिए। आप में से शायद बहुत से लोगों के पहले बने होंगे, बहुत सारे लोगों ने कल बनाया होगा, और मुझे पूरा विश्वास है आप में से 50% लोग ने अब तक अपना ड्रीम बुक नहीं बनाया है। अब गलती किसकी है, देने वाले की या लेने वाले की? आप चले जाओ दूध की दुकान पे, बोलो 5 किलो दूध दे या 5 लीटर दूध दे, अडोलची है नहीं, यानी आप मजाक बना रहे हो खुद को, दुकान वाले को भी। परमात्मा को कह रहे हो जी ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, कंप्लेन, दुनिया की कंप्लेन, लोग नहीं है, टीम नहीं है, पैसे नहीं है, बेबी नहीं है, पीवी नहीं है, और डेम्बो की नहीं है। भाई पहले डोलची तो बना लो, दूध कहाँ रखोगे? अगर आपने अपना ड्रीम बुक बना लिया है तो विजुलाइज योर ड्रीम एवरी डे। रोजाना अपने ड्रीम को विजुलाइज करें, उस ड्रीम में जिए, उस ड्रीम के साथ रहे। अभी मेट्रो बंद है, लेकिन सोच के देखो बस बंद है, लेकिन सोच के देखो बस चल रही है, मेट्रो चल रही है। आप बस में एक पैर पे खड़े हो, एक हाथ ऊपर पकड़े हुए हो, पसीना से तरबतर हो रहे हो, लेकिन उस समय भी ड्रीम मोड पे रहो कि ये मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले साल या 2 साल बाद मेरी जब मर्सिडीज होगी तो मैं उसमें पसर के आराम से एसी में यात्रा करूंगा। और वो जो विजुअलाइजेशन है, वो जो पॉजिटिव थॉट है, 48 डिग्री टेम्परेचर की बस में भरी हुई भीड़ की पसीने वाली तरबतर गर्मी में भी आपको ठंडक का एहसास होगा। करके तो देखो, विजुलाइज तो करो। चलिए, विजुलाइज की पावर कितनी है इसके लिए मैं एक्सरसाइज करता हूं, आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक गांव में किसी जगह एक लाला थे। सॉरी, अगर हम में से कोई लाला या परिचित हो तो ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ ये कहानी है। एक लाला थे, लाला इन द सेंस दुकानदार थे, बहुत बड़े सेठ थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वो धर्म कर्म भगवान इन सब से दूर थे। दूर इसीलिए नहीं थे कि वो चाहते नहीं थे, चाहते थे, भगवान में विश्वास था, भगवान को मानते थे, अच्छे कर्म कर्तव्य के प्राणी थे, लेकिन बहुत ही कंजूस थे, बहुत ही कंजूस थे। 1 रुपये जीवन में किसी को दान नहीं दिया, 1 रुपये किसी को हेल्प नहीं करी, इतनी कमाई होने के बाद भी। किसी भिखारी की, किसी मांगने वाले की मजाल नहीं है कि उनके वहां से 1 रोटी या 1 रुपया ले लें। एक दिन उनके पड़ोस में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कथा होता है। उनको बुलाया गया कि आप बैठो देखो। वो देखना तो नहीं चाहते थे, जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा यार पैसे तो लग नहीं रहा है और अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो बैठे बैठे क्या करें, चलो देख के आते हैं कथा, और कुछ नहीं तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा। एक लालच भी आई, गए, कथा श्रवण किया, सुने, बैठे, लेकिन वहां कहीं ना कहीं से उनके मन में भक्ति की छोटी सी भावना आई, और पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी महाराज मुझे भी पूजा करना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप जो पूजा कर रहे हो इसमें बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, ताम झाम प्रसादी ये हो, ऐसे तो आपके मेजबान का कम से कम 3-4 हजार का खर्च हो गया होगा, तो मुझे पूजा करना है, मैं भी भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पैसा खर्च नहीं करूंगा, अगर फ्री में कुछ होता है तो बताओ। लेकिन पंडित जी भी पहुंचे हुए पंडित जी थे, उन्होंने कहा बेटा होएगा, चिंता मत कर। कहता है कैसे बताओ, तो कहता है कल सुबह उठ के, अब पंडित जी थे कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कृष्ण भक्ति की रास्ता बताई कि आप ऐसे करना, कल सुबह उठना, नहा धो के ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 5-6 बजे उठना, और भगवान की मूर्ति कहीं से ले आना। कहता नहीं 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 नहीं, मुझे मत बताओ, भगवान की मूर्ति मैं पैसे खर्च करूंगा,
मैंने पहले ही बताया मुझे पैसे नहीं खर्च करना। कहता ठीक है, मत खरीद के लाना। प्रसादी ला सकते हो, फल, केले, सेब? अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही शर्त बताया है। अच्छा छोड़ो, चीनी लेना, चीनी तुम्हारे गोदाम में दुकान में होता है नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं पैसे नहीं खर्च करूंगा, फ्री में बताओ। अब वो भक्त या पंडित जी कहते हैं ठीक है, कल आप नहा लेना, 5 बजे उठना और अपने घर में किसी एकांत जगह बैठ जाना और आंख बंद करके देखना कि आपके सामने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी हुई है। कहता है हाँ ये तो मैं कर लूंगा। कहते हैं गुड। फिर आप देखना आंख बंद करके कि वो जो मूर्ति भगवान है वो मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है। ठीक है जी, अब क्या करना? अब उनको आप खीर, केले, सेब, जो भी अच्छी अच्छी चीज है आपके पास कुछ नहीं, लेकिन आंख बंद करके झूठ मूठ उसे खिलाना है। कहते हैं बस इतनी सी काम, कल से स्टार्ट। अगली सुबह 4 बजे सुबह ही उठ जाते हैं कंजूस लाला जी, नहाते हैं, धोता है, पलथा मार के बैठते हैं और सामने विजुलाइज करते हैं आंख बंद करके, जी कृष्ण भगवान हैं। अब कहते हैं यार कृष्ण भगवान को लड्डू दे रहा हूँ, लेकिन देखिए कितना लड्डू विजुलाइज कर रहा है, उसके पास से कुछ नहीं, लेकिन वो विजुलाइज करता रहे, नहीं नहीं लड्डू तो बहुत महंगा है, मैं भगवान को नहीं दूं, लड्डू वापिस। फिर कहता अच्छा भगवान को केला देता हूँ, अरे अरे केला 40 रुपए दर्जन, भगवान को कैसे दूंगा, घाटा हो जाएगा। नहीं नहीं भगवान रुको, केला वापिस। अच्छा अच्छा कृष्ण भगवान को माखन बहुत अच्छी लगती है, हे भगवान ये लो माखन खाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, माखन मैं इसको दे दूंगा, घी कैसे बनाऊंगा, बेचूंगा कैसे, घी वापिस। अच्छा ऐसे करता हूँ, चीनी देता हूँ। ठीक है, चीनी दे रहा हूँ, आंख बंद करके विजुलाइज कर रहा, भगवान को चीनी दे रहा हूँ, लेकिन चीनी डाल भी कैसे रहा हूँ, हाथ से नहीं डाल रहा है। हमारी नोनी की छोटी डब्बी है ना खाली, नोनी जैसी छोटी डब्बे में चीनी भरा हुआ है, उसे टपका रहा है एक एक बूंद, हे भगवान श्री कृष्ण चीनी लो। लेकिन वो चीनी ज्यादा गिर जाता है, उसके मुंह से निकलता है आहा चीनी ज्यादा गिर गया। जैसे उसके मुंह से निकलता है ना आहा चीनी ज्यादा गिर गया, भगवान श्री कृष्ण उसके हाथ पकड़ते हैं और बोलते बेटा गिरने देना, कौन सी तेरे बाप की चीनी जा रही है, ये तो तू विजुलाइज ही तो कर रहा है। सोच के देखिए विजुलाइज की पावर। जिस भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने में, उनसे मिलने में हजारों साल लग जाते हैं, उसने एक दिन में भगवान कृष्ण से अपना हाथ करवा लिया। कंजूस था, देना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा तेरे बाप का जाता क्या, इसमें है क्या, तो सोच ही तो रहा है। यह विजुअलाइजेशन का पावर। तो जो भी आपकी गोल है उसे विजुअलाइज करें, एवरीडे देखें, पॉजिटिव रहे। एक और एक्सरसाइज करते हैं, ठीक? विवेक तैयार हैं? वो गाना चलानी है, अभी मैं बोलूंगा यस तो उसके बाद हम सभी अपनी जगह पे खड़े होंगे और आपने जो अपने ड्रीम बुक में अपना ड्रीम बनाया है, उस ड्रीम को देखना है, उस ड्रीम को जीना है। अभी जैसे कंजूस लाला जी की कहानी सुनाई, इस तरह से अपने ड्रीम को विजुलाइज करना है। और एक गाना सुनाई जाएगी जो कि नई जमाने के गाना है, आपने हजारों बार पहले भी सुना होगा, लेकिन इस गाने में जो चीज दिखाया गया फिल्म में, उस चीज को नहीं देख के इसमें आप अपने सपने ढूंढोगे, आप अपनी सफलता ढूंढोगे। वो आपकी ऑडी हो सकती है, मर्सिडीज हो सकती है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख का चेक हो सकता है, आपके फॉरेन ट्रिप हो सकता है। तो विवेक आर यू रेडी? नाउ स्टार्ट। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी
सहारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, तुम ही हो अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। आज फिर मौसम बड़ा गुड इवनिंग वाला, देसी वाला, अरे देसी देसी ना बोला कर छोरी रे, देसी दुनिया हो रे। और मुकेश कुमार क्या ठीक है, गुड मॉर्निंग अगेन। आ रही है मेरी आवाज? हेलो, आ रही है सर? ठीक है जी, थैंक यू। तो आपने ये गाना सुना, पहले कई बार भी सुना होगा। क्या आज जब आप विजुअलाइजेशन के साथ थे, इस गाने के शब्द के साथ अपने सपने, अपने ऑडी, अपने मर्सिडीज, अपनी चेक, अपनी बच्चों की हायर एजुकेशन, जो भी आपके सपने हैं, उस सपने को जब आप महसूस कर रहे थे, तो क्या इस गाने का आनंद, अर्थ, शब्द, मकसद सब बदला हुआ था? नहीं था? शब्द वही है, म्यूजिक वही है, आप वही हो, बदला तो सिर्फ विजुअलाइजेशन। ठीक, ये था
हमारा विजुलाइजेशन, पॉजिटिव थॉट। अब अगले चैप्टर पे हम आते हैं। क्या टाइम है अभी अपने पास? 6:40 तो नहीं हुआ? 6 बस अभी खत्म ही होने वाला होगा। 1 मिनट है। तो ये जब दोबारा सेशन शुरू करते हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे राइट स्पॉन्सरिंग। ठीक, अब से पहले आप विजुअलाइजेशन करना सीखिए। आपके जो भी सपने हैं, ड्रीम है, उसके ड्रीम बुक बनाइए, पिक्चर लगाइए, अपने सपने में रहिए, सपने में जिए, पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, धनात्मक रहिए, बुरे विचारों को अपने से कोसों दूर रखें। क्योंकि आज दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, आपको क्या लगता है सफलता जिन लोगों ने अर्जित किया है इतनी आसानी से? अगर सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो सभी लोग सफल होते। नहीं, लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो सफलता इतनी कठिन भी नहीं है। सफलता और असफलता के बीच की दो पैमाना है, जैसे कल मैंने बताया था, एक्शन। एक्शन यानी कार्य। ये कार्य कहाँ से आता है? ये कार्य आता है आपके थॉट से। थॉट यानी आपके विचार से। और आपके विचार पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये उस एक्शन में जान लाता है, एनर्जी लाता है। अगर मैं आपको बताऊं, विचार विचार कहाँ से आते हैं? विचार कहाँ से आते हैं? विचार आते हैं संगत से। जब एक बच्चा पहली बार सिगरेट पीने का विचार करता है, कहाँ से आते हैं विचार? उसके दोस्तों से, उसके संगत से। जब एक बार पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसका दिल करता है मैं गाना गाऊं, ये विचार कहाँ से आता है? ये ऐसे संगत में है जहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम लोग गाना गाते हैं। जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसकी संगत किन लोगों के बीच है, वहीं से डिसाइड होता है, निर्णय लिया जाता है कि वो बच्चा आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, साइंस लेगा, वो डॉक्टर लेगा, इंजीनियर बनेगा। जो सबसे ज्यादा दारू पीता है ना, वो भी कभी अपना विचार नहीं करता है कि उसके बेटे दारू पिए। लेकिन ये विचार कहाँ से आता है उस बच्चे के अंदर? संगत से। जो बाप दिन में 10 पैकेट सिगरेट पी लेता हो, वो भी कभी नहीं विचार करता है कि उसका बेटा सिगरेट पिए। लेकिन वो बच्चा जब शुरू करता है सिगरेट पीना, ये विचार कहाँ से आता है? उसके संगत से। अब यहाँ इक्वल हम सबका विचार क्या है? अमीर बनना, वेस्टेज में सफलता प्राप्त करना, विदेश यात्रा करना, फॉरेन ट्रिप जानी, लाखों रुपए महीने की चेक कमानी। तो हमारी संगत क्या है? वेस्टेज लीडर, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग। और ये लोग कहाँ मिलेंगे? इवेंट में, मीटिंग में, सेमिनार में, आपके अपलाइन, आपके मेंटोर, आपकी कंपनी, आपके पड़ोस में तो ऐसे लोग मिलेंगे नहीं। तो हमें संगत बनानी है हमेशा सफल लोगों की। और जब सफल लोगों की संगत में आप रहते हैं तो वहां से आपकी जो विचार है और मजबूत होती है और आप धनात्मक यानी पॉजिटिव विचार के साथ जाते हो। लेकिन आपने तो सोच लिया लाख रुपए महीने कमाना, और आप अटैच किसके साथ हो रहे हो? पड़ोसी में जो 5,000 रुपए महीने कमाता है। तो उसके विचार क्या होगी? यार बैठ, छड़ दे, शाम को आज एक पैक पीते हैं। तो विचार हमेशा आती है संगत से। तो अपनी संगत बदलनी है। अच्छे लोग और सफल लोग जैसा आप बनना चाहते हैं उन लोगों की संगत करनी है। संगत से विचार आती है और विचार से व्यवहार आता है। जब हम वेस्टेज में आ चुके हैं, हमने विचार बना लिया है, तब व्यवहार है ना, मीटिंग में आ रहे हैं, ड्रेस मेंटेन कर रहे हैं, वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और 4 दिन से रेगुलर 1-1 घंटे टाइम दे रहे सीखने के लिए, ये आपका व्यवहार है। और जैसा आपका व्यवहार होता है ऐसे समाज में आपका प्रचार होता है। लोग जानते हैं, अच्छा ये तो वेस्टेज कर रहा है, अच्छा तू भी वेस्टेज कर रहा है, अरे तू अब तक वेस्टेज कर रहा है। तो ये आपका प्रचार होता है। और जब आपका प्रचार होता है तब आपका व्यापार बढ़ता है, आपकी बीवी होती है, आपकी बीवी होती है। और जब आपका व्यापार बढ़ता है तब होते हैं आपके सपने साकार। तो शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी बीज क्या है सफलता की? एक विचार, एक थॉट। और कैसी थॉट? पॉजिटिव थॉट। उसे विचार को नहीं पता पॉजिटिव सोचते हो नेगेटिव सोचते हो। आप अच्छा सोचते हो, आप बुरा सोचते हो,
वो बस काम करता है, वो कहता है तथास्तु। ये आपके ऊपर है, ये कमांड आपको करनी है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो उसे नहीं पता आप आगे एक्सीडेंट कर रहे हो, किसी को ठोक रहे हो, कमांड आप दोगे। ऐसे ही आपके विचार को नहीं पता है, वो काम करेगा। वो एक ऐसा जिन्न है कि किसी भी हालत में वो काम करता है। अब आप उसको ऑर्डर क्या दे रहे हो, आप उसको सिग्नल क्या दे रहे हो। विचार पे कमांड रखना सीखना पड़ेगा। और दुनिया में जितने भी लोग सफल है, उन्होंने सिर्फ पहला काम अपने जीवन में यही किया है कि अपने विचार को कमांड देना सीखा है। और विचार कैसा? पॉजिटिव विचार, जो उन्हें बनना है, जो उन्हें करना है, जो उन्हें पाना है, जहां तक उन्हें जाना है, जो उनके शब्दों में सफलता है। अगर हमने अपने विचार पे कंट्रोल कर लिया, अपनी सोच पे कंट्रोल कर लिया, पॉजिटिव हम सोच रहे हैं, तो सफलता तो आएगी आएगी। आज ये भी खुश हो गया है जुम्बाला, 45 हो गया, बंद नहीं हो रहा है। नहीं ऐसा ना हो आज की टाइम अनलिमिटेड हो गया हो। तो क्या करें, ट्रेनिंग शुरू या बंद हाँ, करके दोबारा कंटिन्यू से करते हैं शुरू? नहीं क्योंकि कंटिन्यू इसमें सर करिए सर। हेलो, एक्चुअली होता क्या है कि वो अभी ऑप्शन भी जी नहीं आ जून रहा में इसमें, जहां से ये टाइम वो लास्ट का दिखाते हैं ना, आज वो ऑप्शन भी स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा है, वरना और दिन शो करता था कि इतना टाइम रिमेनिंग बचा हुआ है। जी जी जी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। चलिए, तो अब हम आते हैं राइट स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग क्या होता है हमारे बिजनेस में, पता है, आप सबको जानते हैं। स्पॉन्सरिंग, जब आप किसी नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग करते हैं तो उसे बोला जाता है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग को अगर हिंदी में बोलें तो जिम्मेदारी लेना। बहुत बार लोग कहते हैं मैंने ज्वाइनिंग किया, मैंने ये किया, मैंने एंट्री किया, मैंने फॉर्म भरा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सुंदर शब्द इसके लिए बनाया गया है, दैट्स कॉल्ड स्पॉन्सरिंग। आप स्पॉन्सर लेते हैं। अगर किसी का सपना है कि सर मुझे यहाँ से 3 साल बाद 1 लाख रुपए महीने कमाना है, और मैंने उसकी ज्वाइनिंग करी है, मैंने उसका फॉर्म भरा, तो मैंने क्या किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, जिम्मेदारी ली है। मैं वचनबद्ध हूं कि तू 1 लाख रुपए महीने यहाँ से 3 से 4 साल बाद कमाएगा। लेकिन कैसे? तो जैसे मैं कहूंगा ऐसा करेगा। तो मैं अपने तरफ से गलती नहीं हूं, मेरे मेहनत में या मेरे मार्गदर्शन में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। हाँ, तो स्पॉन्सरिंग सिंह बोला जाता है। लेकिन स्पॉन्सरिंग करने की एक तरीका होता है। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको स्पॉन्सरिंग करने में अभी भी दिक्कत आता है। स्पॉन्सरिंग मतलब एक नया व्यक्ति मिल रहा है तो उसको ज्वाइनिंग कहाँ डालूं, किस लेग में डालूं, कितने ग्रुप खेलूं, कितने ग्रुप खोलूं, इसे सबसे नीचे डालूं या किसी के दूसरे के ग्रुप में डालूं या अपना नया ग्रुप खोलूं, मैं कितना फ्रंट खोल लूं, 10 खोल लूं, 20 खोल लूं, 40 खोल लूं। तो ये राइट स्पॉन्सरिंग क्या है, आइए जानते हैं राइट स्पॉन्सरिंग। फॉर हेल्दी बिजनेस मस्ट बी 6 एक्टिव ग्रुप। आपके एक स्वस्थ हेल्दी बिजनेस के लिए, जिससे कि आपका चेक बड़ा आए, कम से कम आपका एक 6 एक्टिव ग्रुप होना जरूरी है। अब सवाल आता है व्हाट इज एक्टिव ग्रुप। एक्टिव ग्रुप क्या है? एक्टिव ग्रुप क्या है? 6 एक्टिव ग्रुप तो होनी चाहिए, लेकिन एक्टिव ग्रुप कहते किसे हैं? एक्टिव ग्रुप यानी जिस एक ग्रुप में 4-5 व्यक्ति हैं जो अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, उन्होंने जिद कर लिया है कि मुझे यहां से सफलता अर्जित करनी है, कैसे भी करके। वो हमारे जो 10 कोर स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं। 10 ऑफ कोर स्टेप क्या है, जितने भी मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं उनको सबको पता है, जिन्हें नहीं पता मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। तो एक्टिव ग्रुप कौन है? जिसमें जो भी 4-5, कम से कम 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं, यानी अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो हमारे 10 कोर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं और वो उन्होंने निर्णय ले लिया कि कैसे भी करके हैव सक्सेस एनी हाउ, किसी भी तरह से
मुझे वेस्टीज में सफलता चाहिए, मुझे क्राउन बनना है। किसी तो जिस एक ग्रुप में 4-5 इस तरह के लोग आपने ढूंढ लिया, वो आपकी एक्टिव ग्रुप मानी जाएगी। ठीक, अब एक राइट मेथड ऑफ ए मेथड ऑफ राइट स्पॉन्सरिंग, एक स्पॉन्सरिंग की सही तरीका है, एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यानी बिल्कुल सही आपने सोचा, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं दोस्त। लेकिन जब हम इंग्लिश में फ्रेंड्स लिखते हैं तो फ्रेंड्स की स्पेलिंग कैसे बनती है? FRIENDS। ठीक है, पिछले पेज पे लिखा हुआ था कि हमें कम से कम 6 एक्टिव ग्रुप बनानी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम 6 एक्टिव ग्रुप बनानी है। लेकिन ये भी नहीं आप 200 ग्रुप बना लो या 200 फ्रंट लाइन खोल लो या 10 फ्रंट खोल लो या 20 फ्रंट खोल लो। फ्रंट बुझते हैं ना, आपके अपने नीचे जिसकी ज्वाइनिंग करी, ऐसा फॉर्म जिसपे आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नंबर लिखा, वो आपकी फ्रंट बन जाती है। तो मैक्सिमम 6 फ्रंट, मिनिमम 6 फ्रंट होना चाहिए, 6 एक्टिव ग्रुप होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 6 ग्रुप होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। कब तक? जब तक आपका चेक महीने में 2 लाख रुपए से कम या 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। जब तक आपका महीने का इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, तब तक 6 ग्रुप से 7वां ग्रुप नहीं खोलनी है। अब तो बताइए कितने लोगों ने ये गलती किया है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हम सब के महागुरु ग्रॉस यानी सिद्धार्थ सिंह जी की लाइन है। आज ऐसे ऐसे लोग वेस्टीज में हैं जो 2 ग्रुप पे 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी एक लड़की है, नाम मैं भूल रहा हूं, आप में से किसी को नाम याद हो तो शायद हेल्प कर सकते हो। अभी उसने टाटा का कार लिया 14 लाख का, गोल्ड के लेवल पे 2,55,000 का चेक बना है। सुरभि सिंह। पूर्णिमा सिंह। कौन सर? पूर्णिमा, बिल्कुल राइट। सुरभि तो क्राउन है, पूर्णिमा सिंह गोल्ड के लेवल पे अब पिछले महीने स्टार बन गई है, लेकिन गोल्ड के लेवल पे 2,45,000 का चेक। राजू गुप्ता जी दिल्ली से हैं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें। उन्होंने डायमंड के लेवल पे 2,20,000 का चेक लिया था, तो पूरे दिल्ली नहीं पूरे वेस्टीज में शोर हुआ था। लेकिन अब गोल्ड पे लोग 2,45,000 का चेक ले रहे हैं, यानी 2 ग्रुप। कुलदीप सिंह जी डायमंड यानी 4 ग्रुप पे उन्होंने 5 लाख तक का चेक लिया है। और आज मैं अगर नाम लेने लगूं तो करीब करीब 20 से ज्यादा लोग हैं जो क्राउन नहीं है, लेकिन वो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए महीने का चेक ले रहे हैं। तो चेक डिपेंडेंट करता है आपके फ्रंट लाइन पे नहीं, चेक डिपेंडेंट करता है आपके ग्रुप पे करता है, लेकिन मस्ट बी ग्रुप नहीं, ज्यादातर ग्रुप पे नहीं। आपको जो इनकम डिपेंड करता है वो आपके वॉल्यूम पे और आपके स्ट्रक्चर पे। तो यहाँ जब हम कहते हैं राइट स्पॉन्सरिंग, इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि राइट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम बिजनेस में। कम से कम बीबीपीबी में हम मैक्सिमम बड़े से बड़े चेक कैसे ले सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो 70,000 1 लाख का पीवी करता है, लेकिन चेक देखें तो 50,000। कई बार ऐसे भी लोग हैं जो पीवी कर रहे हैं 5 लाख, लेकिन चेक देखो तो 1.25 लाख। वहीं बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि 30,000 पीवी पे भी 1 लाख रुपए का इनकम लेते हैं। मुझे खुद याद है, मैंने सिल्वर के लेवल पे 70,000 का चेक लिया था, और ये मेरी बिजनेस की शुरुआती दौर, वो 1 टाइम का बिजनेस था, एक ही बार आया था, रेगुलर में उस इनकम पे नहीं रह पाया था। बिजनेस से अप डाउन होता है, ये 2016 की है। सिल्वर के लेवल पे मैंने 70,000 का चेक लिया था। तो 6 ग्रुप से ज्यादा खोलनी भी नहीं है। क्यों? और खोलोगे कब? तो जब आपका चेक 2 लाख या उससे ज्यादा हो जाए। लेवल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप गोल्ड हो, आप स्टार हो, आप डायमंड हो, आप क्राउन हो। अब 6 ग्रुप तो हमने खोल लिया, लेकिन ये 6 ग्रुप खोलेंगे कैसे? 6 ग्रुप से कम भी नहीं खोलनी और 6 से ज्यादा भी नहीं खोलनी। और 6 भी खोलनी है उन लोगों के लिए जो बिजनेस को समझते हैं, जो अपना प्लान प्रेजेंटेशन खुद देते हैं। अगर आप अपलाइन हो और अपने डाउनलाइन की ज्वाइनिंग आप कर रहे हो, डाउनलाइन के लिए प्लान आप दे रहे हो,
तो उसकी दूसरी ग्रुप कतई मत खोलो। क्यों? क्योंकि जिस डाउनलाइन के आपने 3 ग्रुप खोल दिया, कल को बिजनेस से बाहर है तो जो उसने 2 नए ग्रुप बनाए उसका बाप कौन रहेगा? फिर दादाजी को याद करेगा, यानी आपको। और आप कितने लोगों को लेके चलेंगे? उस एक व्यक्ति का 2 ग्रुप चलाओगे, इससे बढ़िया अपना 2 ग्रुप नहीं चला सकते? तो जब तक एक व्यक्ति ये डिसीजन नहीं लेता है कि मैं काम करूंगा, मैं खुद काम करूंगा, मैं खुद प्लान दूंगा, ये बिजनेस मेरा है, तब तक उसकी दूसरी ग्रुप एज ए अपलाइन आप किसी का नहीं खोलेंगे। हाँ, जब वो व्यक्ति समझने लगता है, अपना ज्वाइनिंग खुद करता है, अपने टीम को प्लान खुद देता है, अपना प्रोडक्ट खुद लाता है, यानी जब वो इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट हो जाता है, जैसे कि आप सब हो, तो आपका राइट है कि अपनी कम से कम 6 ग्रुप खोलें। और ये कम से कम 6 ग्रुप और मैक्सिमम 6 ग्रुप, 6 से 7वां भी नहीं होना चाहिए जब तक कि आप 2 लाख रुपए महीने की चेक पे नहीं आ जाते। आपने बहुत बार देखा होगा, सुना है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहता हूं, टॉपिक वही आया है तो। एक व्यक्ति है अजय शर्मा, शायद कहते हैं मैं वेस्टिज का क्राउन था और मुझे कर्जा हो गया, मैं दूसरे बिजनेस में आ गया। दूसरे में गए, उन्होंने 1-2 साल काम किया, अब वो तीसरे में आ जाए। ये लोग नेटवर्कर नहीं है। इस चीज को ऐसे मान सकते हैं, वेस्टिज का क्राउन 2-2 हजार पीबी अगर 6 ग्रुप में कर लिया तो कितना हुआ? 12,000 पीबी। आप में से बहुतों को चेक कैलकुलेशन आता है, बता दो 12,000 पीबी पे कितना चेक बनेगा? 7 से 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये वाला कमाने वाला क्राउन क्या कहेगा, मैं वेस्टिज का क्राउन हूं? और किसी सेमिनार में वो स्टेज पे खड़े होकर ये भी कहने लायक है कि मैं क्राउन हूं? अरे हम ग्रॉस के टीम मेंबर हैं, और ग्रॉस के सेमिनार में तो अब लेवल के अकॉर्डिंग बुलाया नहीं जाता, पैसे के अकॉर्डिंग बुलाया जाता है। आप गोल्ड हो या आप क्राउन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो एक लाइन में खड़े हो। तो हमें 6 ग्रुप से ज्यादा नहीं बनानी जब तक कि 2 लाख या उससे ज्यादा की चेक नहीं हो जाए। लेकिन ये 6 ग्रुप जो बनाएंगे, इसमें भी ध्यान रखना है कि एक जान पहचान वाले का लोग सभी एक ही ग्रुप में हो। मान लो हमारे रिश्तेदार के 4 लोग हैं और चारों से 4 ग्रुप बना लिया, तो क्या होगी? क्रॉस लाइन हो जाएगी। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में 3 रिश्तेदारी चलती है। एक अपलाइन, जो आपके मेंटर होते हैं, जो आपको सिखाते हैं, जो आपके साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं। दूसरे डाउनलाइन, यानी आपके ग्रुप मेंबर, जिनकी ड्यूटी आपको बनता है, आप उनके स्पॉन्सर हैं, आप उनको सिखाते हो, उनको ट्रेंड करते हो, उनके मंजिल तक ले जाते हो। और तीसरा जो रिश्ता है उसे हम कहते हैं क्रॉस लाइन। और क्रॉस लाइन नेटवर्क मार्केटिंग में दुश्मन होता है। क्रॉस लाइन कौन है भाई? वो व्यक्ति जो वेस्टीज कर रहा है लेकिन ना आपका अपलाइन है ना आपका डाउनलाइन है, वो क्रॉस लाइन है। हाँ, हालांकि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान ऐसा नहीं है। यहाँ कंपनी की टर्नओवर से हम लोगों को पैसा मिलता है, इसीलिए हम क्रॉस लाइन भी आपस में मिलके रहते हैं, साथ साथ मिलके काम करते हैं। पता ही नहीं चलता कौन क्रॉस लाइन है, कौन डाउन लाइन है, कौन अपलाइन है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का वजूद ही ऐसा है, और कहते हैं 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो वेस्टीज में भी सभी लोग अच्छे हो जाएं इसकी गारंटी नहीं है। तो जो क्रॉस लाइन है वो हमेशा क्या करता है? अरे तेरा अपलाइन कौन है? अच्छा 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 अच्छा, वो अरे वो तो बेकार है, उसका तो कुछ अपना ही नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा क्या करेगा? आजा मेरे साथ, मैं 6 महीने में तेरे को डायमंड बना दूंगा। अरे बेटा पहले खुद तो डायमंड बन ले। उसे नहीं पता डायमंड कैसे बनते हैं, लेकिन दूसरों को कहते हैं आजा, अरे डायरेक्टर मेरे साथ आजा, 15 दिन में डायरेक्टर बनाता हूं। तो ऐसे कौन करते हैं? क्रॉस लाइन। तो आपकी अगर दूरदर्शिता बड़ी है, आप चाहते हैं इनकम, तो आपका है कि आपके टीम में या तो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन ना हो। जितनी ज्यादा क्रॉस लाइन नहीं होगी उतनी ज्यादा बड़ा बिजनेस आपका चलेगा। अब क्रॉस लाइन कैसे बनते हैं? आपके 4 भाई हैं और चारों भाई से अपना फ्रंट खोल लो, तो आपस में क्रॉस लाइन हो गए, दुश्मन हो गए। लेकिन आपके 4 दुश्मन हैं और चारों की ज्वाइनिंग एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कर दो,
अब चारों आपस में अपलाइन डाउनलाइन हो गए, चारों मिलके काम करेंगे, दुश्मनी खत्म, आपका बिजनेस हेल्दी होगा नहीं होगा। तो आप भाइयों को भी दुश्मन बना सकते हो क्रॉस लाइन बना के, लेकिन 4 क्रॉस दुश्मनों को भी अपलाइन डाउनलाइन बना के आप दोस्त बना सकते हो और एज ए लीडर उनसे काम करवा सकते हो। अब ये कैसे संभव है कि मेरे टीम में या आपके टीम में अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन ना हो? तो इस दिक्कत से बचाने के लिए जो फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, इकलौता फॉर्मूला है, प्रूफ है, इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कुछ है। अब इस फार्मूला पे हम कैसे काम करते हैं, आइए जानते हैं। F फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं ये एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप अपने 6 दोस्त से 6 फ्रंट लाइन खोल लो, फ्रंट लाइन क्लियर हो गया ना, जिनके फॉर्म पे आप अपना नाम लिखते हो, या जो आपके ग्रुप है अलग अलग ABCDEFGHI, तो अगर आप 6 दोस्तों से अपना 6 फ्रंट खोल लेते हो, तो अब से पहले ये दोस्त थे, लेकिन बिजनेस में आकर ये क्रॉस लाइन हो गए, आपस में दुश्मन हो गए। या तो ये 6 मिलके कभी काम नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो कहेंगे मेरे साथ आ जा, अरे तू मेरे साथ आ जा, अरे तू मेरे साथ आना, यानी आपका तो गया बिजनेस। तो जितने भी फ्रेंड हैं हमारे कॉमन होते हैं, सभी फ्रेंड एक दूसरे को जानते हैं। तो इन फ्यूचर आप अपने किसी भी दोस्त की ज्वाइनिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो दोस्त पहले बिजनेस में आया है उसकी ज्वाइनिंग कीजिए, उसके फॉर्म पे अपना नंबर लिखिए, और इसके बाद जितने भी दोस्त आते हैं, मैंने पहले ही बताया किसी का फ्रंट नहीं खोलना है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक खोलते जाइए। अब जो दोस्त आपका समझदार होगा, बिजनेस को समझता है, वो अपना फ्रंट लाइन खोलेगा, और जो नहीं भी समझदार है, तो जब एक के नीचे एक आप डालेंगे, तो 10 के बाद, 20 के बाद, 25 के बाद, 50 के बाद, 100 के बाद, 200 के बाद, 300 में नंबर पे जाके कोई तो आपको मिलेगा काम करने वाला लोग। और जिस दिन वो 20% पे आ गया, डायरेक्टर बन गया, तो उससे ऊपर जितने 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग हैं, अगर उनके काम में कह दें कि बेटा तेरे नीचे 2000 पीवी हो रहा है या 5000 पीवी हो रही है, अगर तूने 1800 पीवी कर लिया तो सिल्वर बनेगा, 5000, 8000, 10,000 का चेक बनेगा। अब 300 लोगों को आपने ये इंफॉर्मेशन दिया है, 300 में से अगर 2 ने भी कर लिया तो 2000 नीचे और 1800 आपकी LOV लग गई। वो लोग कमाएंगे 5 से 7, 8,000 रुपए, और आपका चेक उस ग्रुप से आएगा कम से कम 10,000 से 20,000, एक LOV बराबर 20,000। अगर यही 300 लोग, आप 300 फ्रंट खोल लेते, जिंदगी में 300 में एक भी डायरेक्टर नहीं बनेगा, कोई 20% पे नहीं आएगा, आपने किसी को सपोर्ट नहीं किया, कोई आपको अपलाइन नहीं मानेगा, आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। इसी तरह से एफ के बाद आर से रिलेटिव, रिश्तेदार। हमारे जितने भी रिश्तेदार होते हैं एक दूसरे के कॉमन होते हैं। अगर आपने अपने रिश्तेदारों से ही 6 ग्रुप बना लिया, तो अब से पहले ये रिश्तेदार थे, लेकिन बिजनेस में आके ये ऑफलाइन हो गए, दुश्मन हो गए। रिश्तेदार वैसे भी बड़े, क्या बोलूं, चलिए कुछ नहीं बोलता, बड़े वो होते हैं, नहीं चाहते कोई दूसरा रिश्तेदार अमीर हो जाए। लेकिन सोच के देखिए, सभी रिश्तेदारों को अगर एक ग्रुप में डाल दिया, ऊपर बड़े भाई, नीचे छोटे भाई, फिर मामा जी, फिर फूफा जी, फिर चाचा जी, फिर ताया जी, फिर मौसी, क्या होगी? सब आपस में बिजनेस में आके अपलाइन डाउनलाइन हो गए। एक के काम करने से दूसरे को प्रॉफिट होएगा, दूसरे के काम करने से तीसरे को प्रॉफिट होएगा। कोई भी काम नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 में, 200, 300 में नंबर पे एक व्यक्ति तो कोई काम करने वाला मिलेगा, वो डायरेक्टर बनेगा। जिस दिन एक डायरेक्टर बन गया, ऊपर ही वही फार्मूला, ऊपर से नीचे सबको बता दीजिए, देख तेरे नीचे डायरेक्टर बना है, तू 1800 पीवी कर, 1800 पीवी कर, 1800 पीवी कर, 100, 200, 300 में कोई 2 तो करेगा, आपकी LOV आ गई। यानी कम मेहनत से एक मजबूत ग्रुप बना सकते हैं, ऐसा ग्रुप जहां से आपको LOV मिलेगी, जहां क्रॉस लाइन पैदा नहीं होंगे, सिर्फ अप लाइन होएगा या डाउन लाइन होएगा। आपको मैं बताऊं, हम लोग अभी बड़े नेटवर्कर नहीं है, लेकिन जो बड़े नेटवर्कर है, जो एक स्टैंप बन चुके हैं, जिन्हें दुनिया जानता है, वो तो ये फॉर्मूला भी नहीं अपनाते हैं, वो तो स्टेट बांट लेते हैं,
यूपी के बंदे एक ग्रुप में, नॉर्थ इंडिया एक ग्रुप में, साउथ इंडिया एक ग्रुप में, मिडिल ईस्ट एक ग्रुप में। तो इस तरह से, लेकिन हम इतने बड़े लीडर नहीं हैं, तो कम से कम फ्रेंड्स फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। एफ आर समझ चुके हैं, आइए देखते हैं आई। आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशनलिस्ट या इंस्टीट्यूशनल्स, यानी जो हमारे साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं, कॉलेज में पढ़े हुए हैं, या अभी जो हमारे साथ जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में, बैंक में, फैक्ट्री में, ये जितने भी होते हैं कॉमन हमारे होते हैं, एक दूसरे को सबको सब जानते हैं। अगर इन लोगों को हमने अलग अलग ग्रुप में डाल दिया तो क्या हुआ, क्रॉस लाइन फिर वही। तो इन सब को एक ग्रुप में डालनी है और एक के नीचे एक के नीचे। ई फॉर इनेमी, इनेमी यानी समझ सकते हैं दुश्मन। हमारे बिजनेस में दुश्मन भी काम आते हैं और सबसे ज्यादा काम आते हैं, लेकिन तरीका क्या है, जहर की भी जरूरत पड़ती है। कब, जब सांप काट ले। लेकिन उससे पहले अगर जहर मिलता है तो उसे क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं, बच्चों से दूर, बड़ों से दूर, और शादी हो गई तो और संभाल के रखना पड़ता है। ठीक, तो ऐसे ही इस बिजनेस में आपको दुश्मन भी मिलते हैं। दुश्मन यानी ऐसे दुश्मन जो नेटवर्क मार्केटिंग के दुश्मन हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके तरक्की से जलते हैं, जिन्हें बिलीव नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग कुछ काम करते हैं, यानी मैं बोलूं तो नेगेटिव प्राणी। ऐसे लोगों को अगर आपने किसी ग्रुप में डाल दिया, ऊपर से नीचे सारे व्यक्ति को नेगेटिव कर देगा। इसीलिए इनकी एक, या तो इनसे दूर रहना है, और नहीं कहीं चिपक गए, मिल गए, तो इनकी एक ग्रुप बनानी है और सारे नेगेटिव प्राणियों को एक के नीचे डाल देना है। ये कुछ नहीं करेंगे, पता है, लेकिन कुछ नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, दूषित नहीं करेंगे, जहर नहीं फैलाएंगे। लेकिन आपने अपने एजुकेशन, अपने सिस्टम एजुकेशन, अपना तजुर्बा, अपने बढ़ते हुए चेक, अपने विदेश यात्रा, या अपने एक नई कार खरीद के अगर इनमें से एक को नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर लिया, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक नेगेटिव हुआ पॉजिटिव, सारे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और एक दिन वो ग्रुप आपका सबसे बड़ा ग्रुप बन जाएगा और सबसे बड़ा कारोबार देगा। यानी इतना बर्दाश्त करो कि पानी बर्फ बन जाए, उसके बाद पानी को भी हाथ में उठा के ले जा सकते हैं। इतना तो इंतजार करो कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, लेकिन जब तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, उस जहर को दूसरे ग्रुप में नहीं फैलानी। ठीक, आगे एन, एन फॉर नेवर, पड़ोसी। पड़ोसी भी एक दूसरे को जानते हैं। आपके 4 पड़ोसी और 4 से 4 फ्रंट लाइन खोल लिए, क्या हुआ, सब क्रॉस लाइन बन गए, बिजनेस गया, खत्म। कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। सारे पड़ोसियों का एक ग्रुप बनाइए, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे डालिए। जितने पड़ोसी होंगे आपस में अपलाइन हुए, डाउनलाइन हुए, सब मिलके काम करेंगे। वो करेंगे ना करें, आपका बिजनेस एक दिन बढ़ा जाएगा। ठीक, डी, डी फॉर ड्रीमर्स। डी पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ऊपर बताए गए कैटेगरी में से नहीं है, लेकिन जिन्हें तलाश है अपनी कैरियर बनाने के लिए। प्रशांत सर जैसे ड्रीमर, मेरे जैसे लोग, शिवम गोस्वामी, राजू गुप्ता, डीसी राजपूत जी, मोइन खान जी, ऐसे ऐसे लोग रोड पे भटक रहे हैं। पता नहीं कितने सिद्धार्थ सिंह जी भटक रहे हैं रोड पे, ढूंढो उन्हें पकड़ो। ये जितने भी ड्रीमर मिलते हैं, पहले ड्रीमरों की एक ग्रुप बनाइए, क्योंकि एक ग्रुप से तो एलओबी ले लो, और जब आपकी उस ड्रीमर वाली ग्रुप में एलओबी आने लगे, इनकम आने लगे, तो एक फैक्ट बताऊं, आपका दोस्त कभी काम नहीं करेगा, आपके रिलेटिव कभी काम नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी कभी काम नहीं करेगा, आपके इंस्टीट्यूशनल्स वाले कभी काम नहीं करेंगे, और दुश्मन तो करेगा ही नहीं करेगा। काम करेंगे यही ड्रीमर्स, और ये ड्रीमर्स एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जो ऊपर के FRIEND है ये काम करेंगे। कब करेंगे, जब आप अपने आप को प्रूफ करोगे, जब आप यहाँ से 40-50 हजार रुपये महीने कमाओगे, जब आप कार लोगे, जब आप विदेश यात्रा करके आओगे। लेकिन वहां तक तो जाना पड़ेगा।
तो वहां तक के लिए एक पहले ड्रीमर की ग्रुप बनानी है, और जब ये ड्रीमर ग्रुप से एलओबी आने लगे और उसके बाद जब कोई दूसरा ड्रीमर मिले तो जो ऊपर की FRIEND है उस ग्रुप में सबसे नीचे डालते रहिए जब तक कि दूसरा एलओबी ग्रुप ना हो जाए, जब तीसरा एलओबी ग्रुप नहीं हो जाए, जब ठीक। डी के बाद देखते हैं एस से स्ट्रेंजर्स मतलब भी वही अनजान, बस में मिल गए, ट्रेन में मिल गए, मेट्रो में मिल गए। अब मेरे साथ बताऊं, मेरे आज जितने भी ग्रुप हैं उसमें मैक्सिमम सबसे नीचे वाले स्ट्रेंजर्स ही हैं। तो ये काम करने वाले जो मुख्य ग्रुप हैं आपके इसमें ड्रीमर्स और स्ट्रीमर्स, और ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स इस दोनों को आप कहीं भी किसी ग्रुप में नीचे डाल सकते हैं जिस ग्रुप को बढ़ाना है। और टोटल 6 ग्रुप, कम से कम 6 ग्रुप और ज्यादा से ज्यादा 6 ग्रुप, जब तक आपका चेक 2 लाख रुपए ना हो जाए। अगर आप 2 लाख रुपए या उससे कम कमा रहे हो और आपने 6 से 7वां ग्रुप खोला है तो कहीं ना कहीं आप एलओबी इनकम लेने में अपने आप को टाइम लगाओगे। और बड़ी इनकम कहाँ से आती है? एलओबी से। एक उदाहरण देता हूं, आप किसी एक ग्रुप में 60 ज्वाइनिंग करो और वो 60 कंसिस्टेंसी ले रहे हैं 100 पीवी, कितना हुआ? 6000 हुआ। 6 ग्रुप में 60 लोग यानी 360 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, और ये अगर 100 पीवी ले रहे हैं तो 360 लोगों का टीम है, 36,000 पीवी हुआ। और आपका चेक सोच सकते हो कितना हुआ? 1.5 लाख से ज्यादा। अभी इस मीटिंग में बहुत सारे लीडर हैं जिनका पीवी 50,000 60,000 भी है, लेकिन चेक 40,000 बनता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं है। प्लान में बहुत पैसे हैं, नो डाउट। चलिए एक चीज बताता हूं प्लान से पहले, हम में से कितने लोगों को पता है कि गाय दूध देती है? मैक्सिमम लोग कहेंगे हाँ, लेकिन मैं कहता हूं गलत। गाय दूध नहीं देती, गाय दूध देती ही नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बाल्टी लो और गौ माता के पास जाओ, हाथ जोड़ो, हे माता एक बाल्टी दूध दो। क्या देगी? अगर गाय दूध देती है तो ले लो ना मांग के। नहीं, गाय दूध नहीं देती है। गाय से दूध निकालना पड़ता है और दूध निकालना सीखना पड़ता है। और अगर आपने दूध निकालना नहीं सीखा और बैठ गए पैर के नीचे और निकालने लगे तो एक लात पड़ता है जोर से और दांत मुंह जबरा सब बाहर। तो यही गलती लोग करते हैं और फिर कहते हैं पैसा नहीं आता है। 40-40 ग्रुप खोल रहे हैं, 20-20 ग्रुप खोल रहे हैं, 12-12 ग्रुप खोल रहे हैं, 200-200 ग्रुप कर लिए। ऐसे मैंने लोग देखा है जो 500 लोगों की ज्वाइनिंग करी या 500 फ्रंट लाइन खोल दी। अरे एक खेत में अगर 500 जगह गड्ढे खोलोगे तो पानी कब आएगा? अगर 500 को एक ग्रुप में डाल देते, एक से नीचे, अगर 500 लोगों ने 1000 पीवी करी तो उस ग्रुप में 5 लाख पीवी हुआ, सॉरी 50,000 पीवी हुआ। एक डायरेक्टर ग्रुप बन गया, उसमें से कोई भी समझ जाता तो आपकी एलओबी आने लगी होती। तो ये राइट स्पॉन्सरिंग। आगे बढ़ते हैं। टीम वर्क। हमारे बिजनेस में बड़ी सफलता चाहिए तो टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम वर्क क्यों जरूरी है? जब हम 7 बेसिक स्टेप करते हैं उसमें भी बताया जाता है टीम वर्क। अगर आप कमाना चाहते हैं बड़े पैसे, इफ यू वांट टू अर्न बिग मनी मेक ए बिग टीम। अगर आप बड़े पैसे कमाना चाहते हैं तो एक बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। वेस्टीज नहीं, दुनिया में कहीं भी। आज कहते हैं भारत के सबसे अमीर फैमिली में से अंबानी फैमिली, कितनी बड़ी है उनकी टीम, सोच सकते हैं? 40,000 से रिलायंस फ्रेश की दुकान है, सॉरी 4,000 रिलायंस फ्रेश की दुकानें हैं। अगर एक दुकान पे 10 वर्कर भी काम करता तो 4,000 गुने 10। ये टीम उन्होंने बनाया है। टीम या तो बनाना पड़ता है या खरीदना पड़ता है। टीम या तो पैसे से बनाया जाता है या अपने मेहनत से बनाया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग खासकर वेस्टीज आपको मौका देता है बगैर पैसे लगाए हुए आपको टीम बनाने का। मेहनत करना पड़ेगा। आपको नहीं बनाना आता है कोई बात नहीं,
हमारी सिस्टम आपको बनाना सिखाती है। कितने दिन में बनेगा ये डिपेंड करता है आपकी भूख कितनी बड़ी है, आप मेहनत कितनी ज्यादा करते हो। लेकिन अगर पैसे कमाने हैं तो टीम तो बनानी ही पड़ेगी। टीम के क्या फायदा है और टीम किन लोगों का बनाना चाहिए और आप टीम कैसे बनाओगे, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देता हूं, ध्यान से सुने। हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी क्या हो, कभी देखा हो आंखों से या टीवी पे या मूवी पे, हॉर्स रेस, घोड़े की दौड़। अगर किसी व्यक्ति को हॉर्स रेस में, घोड़े के दौड़ में पैसे लगाना है या घोड़े की दौड़ जीतनी है तो घोड़े कौन सी होनी चाहिए, लंगड़ी घोड़ी या लंगड़ा घोड़ा? ना लंगड़ी घोड़ी और ना लंगड़ा घोड़ा, 4 टांगों वाली मजबूत शादी वाली घोड़ी भी नहीं जो पी 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 बजाने पे नाचेगी और रुक जाओ तो रुक जाएगी थम। रेस जीतने के लिए हमें चाहिए एक अच्छे नस्ल की बढ़िया घोड़े, खासकर इसमें नाम आता है अरबी घोड़े का। दुनिया की सबसे बेहतरीन घोड़े में जाना जाता है अरबी घोड़े, और मैक्सिमम रेस में जितने भी राइडर होते हैं अरबी या किसी भी अच्छे नस्ल के घोड़े का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं एक अरबी घोड़ा जिसकी कीमत आज के टाइम में 50 लाख रुपए है आप में से किसी को दे दूं और बोलूं जी आप रेस जीतो, तो क्या आप जीत सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि घोड़ा तो अरबी है, घोड़ा बेहतरीन नस्ल का है, लेकिन उस घोड़े को रेस में जिताने के लिए आपको बनना पड़ेगा एक बेहतरीन जॉकी। जॉकी जो घोड़े को ट्रेंड करता है, जो घोड़े से अपनी बात मनवाता है और जो घोड़े को हवा की तरह रेस में दौड़ाता है। तो रेस जीतने के लिए, हॉर्स रेस जीतने के लिए क्या चीज होनी चाहिए? एक अच्छी नस्ल की घोड़ा और एक बेहतरीन ट्रेनर या जॉकी। और अगर आपको टीम बनाना है तो पहले आपको बनना पड़ेगा एक बेहतरीन जॉकी। दुनिया में कीमत हीरे की नहीं होती है, कीमत उसकी होती है जो हीरे को तराशता है। तो हीरे है, अगर मानते हैं 100 या 200 ग्राम का हीरा है, उसकी कीमत कितनी होगी? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख। लेकिन वही 200 ग्राम हीरे को अगर तराशा जाए तो उसे 2 करोड़ रुपए तक भी बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? होनी चाहिए हीरे। अगर वही तराशी हम शीशे में कर दें या पत्थर में कर दें तो कीमत कुछ नहीं। यानी घोड़े भी चाहिए अच्छे नस्ल की और एक जॉकी भी चाहिए अच्छी नस्ल की। हीरा भी चाहिए तो हीरा तराशने वाला भी चाहिए। अब सवाल है, टीम मुझे बनाना है, टीम आपको बनाना है। क्यों? क्योंकि पैसा मुझे बनाना है, पैसे आपको बनाना है, सपने मेरे हैं, सपने आपकी है। अगर टीम आपको बनाना है तो क्या आप एक अच्छी जॉकी हो? क्या एक अच्छे हीरे तराशने वाले आप हो? क्या पता आपको हीरे मिल रहे हैं लेकिन उसे पत्थर जान के फेंके जा रहे हो। क्या पता अच्छे लोग मिल रहे हैं लेकिन आपके ट्रेंड ना करने के कारण वो अच्छे लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। क्या पता आपको अच्छे नस्ल के घोड़े मिल रहे हैं लेकिन आपके ट्रेंड ना करने के कारण आप रेस जीत नहीं रहे हो, डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर रहे हो, सिल्वर मेंटेन नहीं कर रहे हो, डायमंड नहीं हो रहा है। तो रेस जीतने के लिए दोनों चीज चाहिए, एक अच्छी नस्ल की घोड़ा भी और एक अच्छा जॉकी भी। घोड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा लेकिन जॉकी तो आप हो। अच्छे जॉकी बनो, एक ट्रेनर बनो, एक लीडर बनो जो अपने लोगों को ट्रेंड कर सको। अगर आप एक अच्छे हीरा घिसने वाले हो तो कम मूल्यवान हीरे को भी मूल्यवान तराश करके बेच सकते हो। लेकिन अगर आपको हीरा तराशना नहीं आता है तो कई बार अच्छे हीरे भी, अच्छे मानिक भी आपसे खो जाएगा। आपके टीम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं लेकिन जो आपके टीम आपके टीम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं
और जो अभी हमारा नया ऐप बना है वेस्टी शॉपिंग, उसमें तो टीम साइज भी बता देता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए तो उसमें टीम नहीं लिखा हुआ आता है, उसमें लिखा हुआ आता है योर ग्रुप साइज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीम एंड ग्रुप? आपके टीम और आपके ग्रुप में क्या अंतर है? आपके ग्रुप हो सकते हैं 4000 लोगों का, आपका ग्रुप हो सकता है 10,000 लोगों का, आपका ग्रुप हो सकता है 50,000 लोगों का, आपका ग्रुप हो सकता है 300 लोगों का। लेकिन आपके 300 या 3000 या 30,000 लोगों के ग्रुप होने से आप पैसे नहीं कमाओगे। पैसे कब कमाओगे? जब आपका टीम साइज बढ़ेगा। और ग्रुप और टीम में क्या अंतर है? आपके टीम में कहीं भी किसी की ज्वाइनिंग पड़ रही है, वो आपके ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन टीम का हिस्सा कौन बना? आपका टीम वो है जिसकी सोच और आपकी सोच मिलती है, जिसने डिसीजन ले लिया है कि मुझे वेस्टी से क्राउन बनना है, किसी भी हालत में, कैसे भी करके। जिसने ठान लिया है कि फरवरी 2021 में मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा, जिसने ठान लिया है कि आने वाले 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने में मुझे कार लेनी है, यानी जो आपके गोल की तरह उसका गोल है, आपकी तरह जो सोचता है, आपके तरह जो काम करता है, वो आपका ग्रुप नहीं, आपका टीम हुआ। अब आपके ग्रुप बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें से आपके टीम कितने मेंबर का है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। अपने ग्रुप में से नीचे 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 जाके देखनी पड़ेगी कि किसके अंदर आग है, स्पार्क है। अब ये स्पार्क क्या होती है? एक मैं छोटा सा कहानी तो नहीं कह सकते हैं, सवाल कह सकते हैं। अगर मैं पूछूं चाय कैसे बनते हैं, या चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? अभी म्यूट हो आप लोग, कोई बात नहीं, मैं ही जवाब देता हूं। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, पानी चाहिए, स्टोव चाहिए, अदरक चाहिए, बर्तन चाहिए, लौंग इलायची तुलसी पात जो भी देते हैं सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या चाय बन जाएगी? नहीं, एक चीज की कमी रह गई, और वो कमी क्या रहेगी? स्पार्क, चिंगारी। ये चिंगारी कहाँ से निकलती है? लाइटर से, माचिस से, या अदर जो भी सोर्सेस हो। तो सब कुछ होने के बाद भी चाय नहीं बना सकते जब तक आपके पास एक स्पार्क नहीं है। तो ऐसे ही आपको अपने ग्रुप में नीचे नीचे जाके देखना पड़ेगा कि किसके अंदर स्पार्क है। कौन ऐसा है जो रेगुलर मीटिंग में आ रहा है, कौन है जो सीख रहा है, कौन है जो सिस्टम फॉलो कर रहा है, कौन है जिसे मैंने बताया 6 बजे मीटिंग में आनी है और 6 बजे से 1 मिनट पहले आ गया है। जिसकी सोच आपके सोच मिलती है, जिसका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मिलता है, ऐसे लोगों की टीम तैयार कीजिए। और टीम ढूंढिए, तैयार कीजिए, एक नेटवर्करों का टीम, एक ड्रीमर का टीम। ये आपके किसी एक ग्रुप में या आपके सभी ग्रुपों में कितने भी नीचे जाके हो, कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि वेस्टीज का मार्केटिंग प्लान है, जितनी ज्यादा नीचे बिजनेस होती है, जितनी डेप्थ में बिजनेस होती है, आपका चेक उतना बड़ा होता है। तो आप अपने ग्रुप नहीं, अपने टीम को ढूंढिए। हेलो। नहीं आ रही, आई डोंट नो सबको आ रही कि नहीं आ रही। सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। बस 2 मिनट, अभी आवाज आएगी, नेटवर्क की इशू है। हेलो। सर नेटवर्क इशू है, आ जाएगी आवाज अभी। हाँ सर, अब आ रही है, आवाज आ रही है।
हेलो, हाँ सर, आ गई आपकी आवाज। ठीक, थैंक यू। स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, स्क्रीन अभी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। स्क्रीन स्क्रीन आ गई? हाँ सर। ठीक, थैंक यू। सॉरी, मेरे साइड से नेटवर्क प्रॉब्लम रही। दोबारा हम आ चुके हैं। इस तरह से कभी भी हो, अगर आपके साथ भी हो सकता है या मेरे कारण कभी भी आप अगर इससे बाहर जाते हैं तो दोबारा आईडी पासवर्ड डाल के आ जाइए। तो हम बात कर रहे थे टीम हमें अपने ग्रुप से अपनी टीम ढूंढनी है, उनकी लिस्ट बनानी है और उनके साथ मिल के काम करना है एक टीम की तरह, और हमें हेल्प करनी है उनकी एक सुपर्ब इनकम तक ले जाने में। एक सुपर्ब इनकम यानी एक व्यक्ति के लिए सुपर्ब इनकम वो इनकम होता है जिस इनकम में वो अपना घर परिवार चला सकता है। ये सुपर्ब इनकम किसी का हो सकता है 10,000, तो किसी का 20,000, तो किसी का 50,000, किसी का 1,00,000। ठीक, तो हमें अपने टीम के लोगों के लिए काम करना है दिन रात एक करके उसके सुपर्ब इनकम के लिए। अगर आपने अपने 6, अभी बोला था 6 फ्रंट लाइन खोलनी है, अपनी 6 ग्रुप में ऊपर से नीचे तक कहीं भी अगर एक एक लोगों को भी अलग अलग 6 ग्रुप में 6 लोगों को भी उनकी सुपर्ब इनकम तक ले जाते हैं, तो आप सोच के देखिए आपकी इनकम कहाँ होएगी। और जिस दिन एक ग्रुप में 6 लोग हो जाता है जो अपने सुपर्ब इनकम पे, यानी कुल 6 ग्रुप में आपने 36 सुपर्ब इनकम पे जाने वाले लोग तैयार कर लिए, तो आप उस दिन अपनी चेक दे सकते हैं। 6 ग्रुप पे आप 5 लाख से 8 लाख रुपए महीने कमाएंगे। और जब 5 लाख कमाने वाला क्राउन एक स्टेज पे आता है तो स्टेज भी हिलती है तालियों से। अपने जो भी आपकी ग्रुप है या टीम है, अपने टीम के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहें। कभी भी खासकर जरूरत पड़े तो अपलाइन का ले लें, लेकिन अपने डाउनलाइन से कभी भी पैसे की लेन देन ना करें। कभी ना लें, ना पैसे ना प्रोडक्ट। और अगर लिया है किसी कारण से इमरजेंसी, तो कभी ये कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि मेरे अपलाइन ने मेरा पैसा ले लिया या मेरा अपलाइन ने मेरा प्रोडक्ट ले लिया, मुझे दिया नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो आपने अपनी एक कंपनी खत्म कर दी जो आपको महीने का कम से कम 20,000 रुपये देता है। एक कंपनी यानी एक ग्रुप। जब एक ग्रुप से आप एलओबी लेते हो तो आपका मिनिमम इनकम 20,000 प्लस होता है। एलओबी लेने वाले आप सबको पता है। अगर आप एक ग्रुप एलओबी ले रहे हो तो ये इनकम अपलाइन को चला जाता है। आपकी इनकम आती है 12 से 15,000। लेकिन अब जब 2 ग्रुप एलओबी लेते हो तो आपकी इनकम हो जाती है 30 से 35,000 मिनिमम। 3 ग्रुप एलओबी लेते हो आपकी इनकम हो जाती है 60 से 65,000। और 4 ग्रुप एलओबी लेते हो तो आपकी इनकम हो जाती है 1,00,000 रुपए। अगर आपने डाउनलाइन से पैसा ले लिया है, प्रोडक्ट ले लिया है, जाने अनजाने अगर वो अच्छा है तो शिकायत करेगा, अपलाइन अपलाइन दे दो, और बुरा है तो शिकायत भी नहीं करेगा और बिजनेस बंद कर देगा। और उसके बंद करने का मतलब हुआ आपने अपना एक ग्रुप खो दिया जो इन फ्यूचर आपको 20,000 रुपये महीना देता, कम से कम मिनिमम। अगर 6,000 पीवी करता है तो भी, अगर वो किसी जमाने में जाके 60,000 पीवी करने लगे तो उस ग्रुप से, अकेले एक ग्रुप से आप 1,00,000 रुपये कमा सकते थे। तो ऑनेस्ट रहे, ईमानदार रहे, लॉयल रहे। लॉयल यानी वफादार अपने ग्रुप और अपने टीम के प्रति। कभी मौका लगे तो दें, ले नहीं। वो चाहे पैसे हो या प्रोडक्ट हो या लोग हो। कई लोग लोगों की भी बेईमानी करते हैं। डाउनलाइन ने एक नंबर दिया, सर इसको मीटिंग कर दो, अपलाइन बड़ा चालू, मीटिंग किया, आपने नई फ्रंट लाइन खोल ली। तो कभी भी डाउनलाइन से ले नहीं दे। यहाँ तक कि
कोशिश करें, अगर किसी दूसरे शहर में जाते हैं, अपने डाउनलाइन के यहाँ रहते हैं, तो एक तो रहे नहीं और रहना पड़ता है मजबूरी के कारण कई बार। क्यों? क्योंकि कई बार उस शहर में होटल नहीं है। मैं अभी गया था सिराठू, रात के 1:30 बजे उतरा स्टेशन पे, अभी 3 महीने पहले की बात है। प्लेटफार्म पे मैंने पूछा, सर यहाँ आसपास कोई होटल है? तो मेरे तरफ से ऐसे देखता जैसे मैं चांद से आया हूँ। कहता, सर क्या बात करते हो, आज सालों बाद कोई पूछ रहा है जी यहाँ होटल है? यहाँ 2 ही होटल है जगह, एक है कानपुर और एक है इलाहाबाद। इलाहाबाद 70 किलोमीटर दूर है, कानपुर 100 किलोमीटर दूर है, जाओ कहाँ जाओगे? मैंने कहा हे भगवान। हाँ, तो अगर किसी डाउनलाइन के यहाँ रहना पड़ता है, कोशिश करें रहे नहीं, और रहना पड़ता है तो आप जितना मूल्य उससे लिए हो उससे ज्यादा बर्थ दे के आओ। अगर आप 2 दिन रह के आओ हो, मांगेगा नहीं, लेगा नहीं, क्योंकि वो आपका रिगार्ड करता है जे गुरु, लेकिन आपको दे के आना है। पैसे नहीं दे सकते, बुरा लगेगा। आप एक स्पाइलूना के डब्बे आके दे के आ जाओ, पीवी तो अपने को ही मिला है। एक नौनी दे के आ जाओ, 4 साबुन आपके बैग में है, आते हुए दे दो, जिससे उसे लगे कि मेरा नुकसान नहीं हुआ है। तो वी ऑनेस्ट, तो ये हुआ पैसे, प्रोडक्ट, और व्यक्ति सबसे बहुमूल्य है। कभी भी डाउनलाइन के नीचे अगर आप व्यक्ति डाल सकते हो तो डालो, और जैसे मैंने बताया आप 6 ग्रुप पे ही काम करोगे तो आपकी तो मजबूरी है, क्योंकि आप अपलाइन हो, आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं। आप महीने में 6 जो नए ज्वाइनिंग भी डालोगे तो साल भर में 60 से 70 हुआ, तो आप कहीं ना कहीं तो डालोगे, तो इन लोगों के नीचे ही तो जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी की फ्रंट नहीं खोलनी है, एक के नीचे एक डालना है। तो आप अगर किसी को दे सकते हो तो दो, और दोगे ही, क्योंकि आपके सपने भरे हैं। लेकिन कभी भी कोई डाउनलाइन आपको कहता है कि सर ये मेरा लिस्ट है, मेरा प्रोस्पेक्टस है, तो उसकी ज्वाइनिंग उसी के नीचे होनी चाहिए। हाँ, उसका फ्रंट लाइन नहीं खोलना है, क्योंकि आप खुद काम नहीं कर रहा है, उसी के एक ही ग्रुप में होएगा, लेकिन उसी के नीचे। जब आप अपने बिजनेस, अपने लोग के लिए ऑनेस्टेबल होगे, रॉयल होगे, तो आपका बिजनेस अपने आप भागेगा, क्योंकि ऊपर भी तो कोई है जो आपको वॉच कर रहा है, आपको दे रहा है। इसके साथ साथ हमेशा सम्मान दे अपने अपलाइन को, और अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों के तरह प्यार दें, उनका केयर करें, यानी उनकी चिंता करें। ये आपके टीम का हिस्सा है, इसे 10,000 रुपये महीने चाहिए इसके घर खर्चे के लिए। अगर नहीं होगा तो आप तो दे नहीं सकते उसे 10,000, तो उसके लिए हेल्प करो, उसके लिए काम करो कि उसके 10,000 रुपये महीने की इनकम आए। और सोच के देखो, आपकी मदद से, आपके हेल्प से जब उसके घर में 10,000 रुपये महीने आएगा, और उसकी जो आंखों में चमक होगी, ये आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते दुनिया में। अब सवाल आती है, हाउ टू चूज ए गुड लीडर। एक अच्छे लीडर का चुनाव कैसे करें? मैंने अभी बताया ना कि ये ग्रुप आपका बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी टीम साइज और आपकी इनकम डिपेंड करता है आपके टीम में। और टीम साइज यानी नेटवर्करों की टीम, ड्रीमरों की टीम, यानी बोले तो लीडरों की टीम। तो कैसे पता चलेगा कौन लीडर है? अब तो मुस्कान आ गई ना यार, ये फॉर्मूला मिल जाए कि कौन लीडर है, तो बिजनेस तो पता नहीं रॉकेट की तरह जाएगा। चलिए बताते हैं वो फॉर्मूला भी। दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हुए हैं, इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हुए हैं, वो सब के सब एक ही काम किया है, उन्होंने एक अपना अच्छा टीम तैयार किया है। ऑल द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड हैव क्रिएटेड ए गुड टीम। इस दुनिया में जितने भी अमीर आदमी हुए, उन्होंने एक अच्छा टीम का निर्माण किया है। आप भी तो अमीर बनना है, आपको भी तो अमीर बनना है, तो आपको एक अच्छे टीम का निर्माण करना पड़ेगा। अब कैसे पता चलता है कौन ड्रीमर है, किसके साथ काम करना है, कौन लीडर है? तो ऐसे व्यक्ति देखते हैं who can give minimum 14 hours a week। अभी तो लॉकडाउन है, 12-12 घंटे देने के लिए लोग तैयार हैं। मैं अगर इस मीटिंग को रात के 11 बजे तक भी रखूं तो चलता रहेगा।
लेकिन नॉर्मल पोजीशन में, लॉकडाउन के पोजीशन में, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कौन ऐसा व्यक्ति है जो मिनिमम 14 घंटे वीकली यानी रोज के कम से कम 2 घंटा अपने बिजनेस के लिए देता है? वो आपके एक बेहतर टीम का हिस्सा हो सकता है। पहली क्वालिटी। कोई कहता है यार मुझे सपने चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए, लेकिन टाइम नहीं है, बीबी आने नहीं देती, बच्चा शोर मचाता है, पापा जी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग मत करो। और हद तो जब हुई जब एक मित्र मिले और वो कहते हैं अरे मैंने अपने ऑफिस में बताया नहीं, मैं कैसे प्लान बताऊंगा, आप प्लान दो। अरे तू लीडर बनेगा, तू तो गीदड़ है गीदड़। अगर लगता है ये काम बुरा है तो क्यों कर रहे हो? जिस काम को करते हुए आपकी आत्मा गवाही नहीं दे, उस काम में आप कभी सफलता अर्जित कर सकते हो? वर्क टू योर लव। दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए उन्होंने अपने काम से प्यार किया है। तो आपके टीम में ऐसे लोग होने चाहिए जो कम से कम तैयार होते हैं 2 घंटा में अपने बिजनेस को दूंगा। अगला क्वालिटी क्या है? हु थिंक ऑप्टिमिस्टिक, यानी वो पॉजिटिव सोचते हैं। अभी मैंने एक चैप्टर बताया था बी पॉजिटिव। ये चीज कुछ लोगों को आप सिखा सकते हो, कुछ लोगों को ट्रेंड कर सकते हो, और मैक्सिमम लोग बाय बर्थ होते हैं। वो हमेशा आधे गिलास को खाली कहते हैं और अगले लोग आधे गिलास को भरे हुए कहते हैं। तो इस बिजनेस में जो आपको पहली नजर में दिखता है कि टाइम देने के लिए तैयार है, जो ऑप्टिमिस्टिक है यानी जो पॉजिटिव सोचता है, अच्छी अच्छी चीज सोचता है, उसे पकड़ लो, गोद ले लो। वो लीडर है, बहुत जल्दी वो बड़ा बिजनेस आपको करके देगा। हु बिलीव इन देमसेल्व्स, जिसे खुद पे विश्वास हो। ऐसे लोग जो आपसे पूछते हैं सर मैं सफल हो पाऊंगा? अरे ऐसे भी होता है, वेस्टिज में पैसे आते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे लोग आपके ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं, आपके टीम नहीं। Who like to serve others, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हो, जिसे दूसरों के साथ काम करने में आनंद आता हो। जो ट्रैवलिंग, यात्रा करना पसंद आता हो। कोई लोग मिल गए जो कहते हैं यार मुझे मर्सिडीज चाहिए और मीटिंग देना हो यहाँ से मेरठ। अरे हम तो कभी घर से निकले ही नहीं है, मेरठ जाना तो अच्छा नहीं लगता, वहाँ बड़े धूल उड़ते हैं। और एक व्यक्ति मेरे टीम में मिल गए एक दिन, वो कहते हैं मैं जाना तो चाहता हूँ मेरठ, लेकिन मेरी वाइफ नहीं जाने देती। अब लो भाई तेरा भला हो, क्या करें ऐसे का। तो ऐसे लोग जिन्हें ट्रेवलिंग करना पसंद है, नहीं है पसंद तो पसंद लानी पड़ेगी, बदलना पड़ेगा अपने आप को, नहीं तो नोकिया मोबाइल की तरह विलुप्त हो जाएंगे। जो सीखने के लिए तैयार होता है, ये कुछ गुण मैंने आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो आपके ग्रुप से आपके टीम का हिस्सा बन सकता है। जो सपने देखता है, जिसके पास सपने हैं, जो कम कम 24 घंटे देने के लिए तैयार है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव सोचता है, ऑप्टिमिस्टिक, जो विश्वास करता है खुद पे, अपने ईश्वर पे, अपने अपलाइन पे, जो दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करता है, जिसे यात्रा करना अच्छा लगता है, जिसे पता है इस बिजनेस में मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो सीखने के लिए तैयार है, जो कहता है हर एक बात में आई नो, मैं सब जानता हूँ, वो आपके टीम का हिस्सा नहीं हो सकता है। और ऐसे से आप बड़ा बिजनेस तैयार नहीं कर सकते हो। वो आपके ग्रुप का हिस्सा है। जितना बीबी पीबी दे रहा है उसे थैंक यू बोलो, उसे प्यार करो, उसे मैसेज देते रहो व्हाट्सएप पे, जो भी आपके ग्रुप है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो अपने ग्रुप का हिस्सा से अपने टीम के हिस्से में ऐसे लोग लाइए जो सीखने के लिए तैयार हैं, और सीख के भी पैसा नहीं आएगा। जो सीखने के लिए तैयार है लेकिन साथ साथ वो दूसरे को सिखाने के लिए भी तैयार है, जो अपना डुप्लीकेट बनाने के लिए तैयार है। और ये लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेबल ये कब होएगा? तो इसकी शुरुआत है, सबसे पहले उसे सुनना आता है, यानी लिसनर, जो सुनेगा वही सीखेगा। आपने नोट किया, जब आप 10 लाइन बोलते हो तो कितने लोग हैं जो आपको 10 लाइन बोलने देंगे? पहले लाइन में ही टोक देते हैं और नए नए सवाल लेके आ जाते हैं। ये लोग कभी लीडर नहीं बन सकते। या तो उसे बदलिए, उसके चीजों को,
करेक्ट कीजिए या नहीं तो नए लोग सर्च कीजिए। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वालिटी जिसके अंदर है ये आपके लिए अरबी घोड़ा है, या ये आपके लिए हीरे का 200 ग्राम का हीरा है। अब अगर आप जॉकी हो तो इस व्यक्ति को ट्रेंड करके रेस जीत सकते हो, और अगर आप हीरे घिसने वाले हो तो इस हीरे को घिस के डायमंड बना सकते हो, क्राउन बना सकते हो, यूसीडी बना सकते हो। यानी आपको पहले बनना पड़ेगा एक अच्छे जॉकी, और जब एक अच्छे जॉकी बनोगे, एक अच्छे तो उस नजर से ढूंढनी पड़ेगी एक अच्छे लीडर, और जब अच्छे लीडर ढूंढना आपको आ गया फिर उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप अगर आप करते हैं, अपना टीम बनाते हैं, और इस तरह से जिस दिन आपके टीम में 10 लोग हो गए, ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूं, हेलो टीम की, जिस दिन आपके टीम में इस तरह के 10 लोग हो गए उस दिन आपका चेक मिनिमम 2 लाख रुपए। मेरे ग्रुप साइज कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं अपने टीम में जब इस तरह के लोग देखता हूं तो मुझे आज 5 से 6 लोग मिले। ये है आपके टीम का हिस्सा। हो सकता है इस क्वालिटी के लोग आपके डेप्थ में नीचे छुपे हो, उसे बाहर निकालिए। पहला था सर्च यानी ढूंढना, ठीक, और ये कुछ तरीके हैं जो आपको ढूंढने में हेल्प करती है, मदद करती है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, सेम जो पीछे था हाउ टू चूज ए गुड लीडर, एक गुड लीडर का इस्तेमाल कैसे पहचाने, तो वहां था बाय कैरेक्टर या गुण। अब देखते हैं बाय फेस। खुश हो जाओ यार, फेस पे भी कुछ लिखा हुआ है जिसे देख के पता चल जाएगा ये लीडर है, और वो भी फेस इतने सुंदर हो तो कहने की क्या बात है। और ये फेस भी ब्यूटी, सुंदर, गलत गलत भटक रहे हो। सफलता और लीडर की पहचान कभी भी सुंदरता से नहीं होती है, लेकिन एक ये फॉर्मूला है जिसका नाम हमने रखा है ब्यूटी, और इस फॉर्मूले को करके आप पहली बार जब किसी से मिलते हो, क्योंकि पीछे की जो क्वालिटी थी उसे जानने में टाइम लग सकता है, महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन ये ब्यूटी फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप जब पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार किसी से बात करते हो, पहले मीटिंग में आप कर सकते हो यस ये लीडर है। ठीक है, जानते हैं ये ब्यूटी क्या कहती है। ब्यूटी के लेटर बना हुआ है BEAUTY। बी फॉर ब्रीफिंग। ब्रीफिंग यानी जब आप किसी को प्रस्तावना देते हो, किसी को इनवाइट करते हो अपने बिजनेस के लिए, और उसके वाकई ड्रीम है तो आपसे ब्रीफिंग करता है, पूछता है पीछे तक, भाई कैसे होगा, क्यों होगा, किस तरह से होगा। कई बार हम देखते हैं कोई ज्यादा पूछ रहा है, अरे पागल है पूछ रहा, छोड़ो नहीं, जो पूछ रहा है यानी उसके अंदर उत्सुकता है, वो पाना चाहता है, वो अपने सपने को तौल रहा है आपके तराजू पे कि उसके सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं या नहीं। अगर वो ब्रीफिंग कर रहा है यानी उसके अंदर लीडर क्वालिटी है। ई फॉर एक्साइटमेंट। जब आप किसी को प्लान देते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, वो एकदम एक्साइटमेंट में दिखता है, उसकी आंखों से चमक निकलती है। इस ब्यूटी फेस में देखिए, इसके चेहरे में एक्साइटमेंट है नहीं, खुली हुई आंखें, मुंह खुली, वाह वेरी गुड इट्स माय, यानी इस तरह से ब्रीफिंग, एक्साइटमेंट, उत्सुकता। और कोई मरे मरे दोनों हाथ में ऐसे हाथ में हाथ बांध के बैठा हुआ है, सिर नीचे किया हुआ है, आंखें बंद है, मुंह से गुटके के थूक बाहर हो रहा है, क्या ये लीडर बनेगा? तो एक्साइटमेंट, और ये पहली बार में आप पता लगा सकते हैं। ए फॉर एक्टिविटीज। आप जब भी उसे कुछ काम करने के लिए कहते हो बट कहता है यस सर। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बातों को समझता है, सवाल तो बहुत पूछता है। पहला बी फॉर ब्रीफिंग, लेकिन जब आप कहते हैं तो समझता नहीं, मान तो गए लेकिन माने नहीं, तो फिर लीडर नहीं हुआ, वो फिर कपोरी हुआ। अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाते हो है, एक बार में समझेगा, कोई 2 बार समझेगा, बार में समझेगा, और किसे 10 बार समझा दिया और नहीं समझ रहा तो
भूल जो लीडर है, ये आपके टीम का हिस्सा है। तो अंडरस्टैंडिंग और टी फॉर ट्रेनिंग्स, वो सीखने के लिए ललायित रहता है। कल ही मेरे टीम के कोई मित्र बता रहे थे, नाम याद नहीं आ रहा, कि कल रात में उन्हें किसी पहले गेस्ट का फोन आया, उन्होंने एक वीडियो दिया कि ये देख लो। 40 मिनट के बाद फोन आता, सर मैंने देख लिया, अब बताओ। फिर उन्हें एक दूसरा कोई लिंक दिया, जी ये देख लो। रात में 12 बजे फिर फोन आता है, जी सर अब क्या देखूं। फिर उसने कोई और वीडियो दे दिया बाली सर का, कुछ देख के फिर वो फोन करते हैं, सर आगे। फिर वो कहता है, यार मैं तो खुद ही परेशान हो गया, मैंने सुबह बोला, जी सुबह बात करता हूँ। यानी ये लीडर है, ट्रेनिंग के लिए तैयार है। पहले ही दिन जिसने 4 घंटे में 4 घंटे वीडियो देख लिया, यानी उसमें ब्रीफिंग है, जानना चाहता है, एक्साइटमेंट है, हाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है, काम कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, बातों को समझ रहा है और ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है। यानी मिल गया एक हीरा। अब घिसना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने उसे घिसा तो हम जॉकी हैं। या वाई पे यील्डिंग, यील्डिंग यानी फसल काटना। जब एक किसान अपने फसल को तैयार करने के बाद काटता है, दैट्स कॉल्ड यील्डिंग। अब हमारे बिजनेस में क्या है, हमें पता है पैसे आते हैं, लेकिन पैसे वॉल्यूम से, और वॉल्यूम कहां से है, टीम का। आप पता मेरा टीम का इतनी ले सकता हूँ, मैं टिप सकता हूँ, मैं यहाँ से मनचाहे नीड दिखाया था उसमें से कुछ भी पूरा कर सकता हूँ या कर। और ऐसे लोग मिल गए जो पूरे महीने काम करने के बाद कहते हैं सर 19 रुपए, यानी उसके अंदर यील्डिंग नहीं है। उसे तो पता है कि किसी का बनी बनाई फसल है का। ये चीजें जो एक ब्यूटी फेस में समझने में, आप पहले मीटिंग में आप किसी से भी आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये अगर आप सीख गए, पहले मीटिंग आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे ही डायमंड मिल गया, अब इसकी कीमत है। चलिए, अब विवेक टाइम कितना हुआ एक बार, हेलो एनीबॉडी, सर टाइम कोई बता सकते हैं टाइम? सर 8 हो गया 7:46। तो अब रहने देते हैं। हाँ सर, नेक्स्ट चैप्टर कल कर लेते हैं अब। ठीक ठीक, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने ध्यान से मुझे सुना, मुझे टाइम दिया, और इस सबसे बेहतर आज सबसे और एक बार सभी को भी अनम्यूट कर दीजिए, देखते हैं कोई कुछ कहना चाहो, और नहीं तो अब एक हैंड ओवर। आप सभी अनम्यूट हो यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान रखें कि एक एक करके हम बात करें, क्योंकि अगर हम सभी एक साथ बात करेंगे तो आवाज सभी की प्रॉपर नहीं वॉइस पहुंच पाएगा यहाँ तक। उसकी आइडेंटिटी शुरू से नहीं है, शुरू से कंपनी में कोई सा मॉर्निंग आईडी है तो कोई मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ एक बार। जिसको सवाल करना है वो एक एक करके खुद अनम्यूट कर सकते हैं वो, या फिर अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उसको अनम्यूट कर पाऊँ। फिर इसमें यहाँ पे राज किशोर जी का हैंड अप हो रखा है, मैं राज किशोर जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो